जीवन इस मनुष्य गति में आना सार्थक हो गया। आपने देखा जब आचार्य महाराज कुंडलपुर महोत्सव में थे तो उस समय पर एक बार उस पंच कल्याणक के दौरान जब वह जन्म कल्याणक का दिन था, उस दिन वह भावों में विह्वल हो गए थे। एकदम से उनका कंठ रुध गया था और वह बोल नहीं पा रहे थे। और उनके लिए उस समय पर उनके मुख से क्या निकल रहा था, कुछ नहीं पता आपको। आबाल्या जिन देव देव भवत श्रीपाद मूले धुना, ये वाला छंद पढ़ रहे थे। मम कंठोस्तकुंठो मम, ये पढ़ रहे थे और ऐसे पढ़ते पढ़ते उनका गला रुंध गया था। सब लोग रोने लग गए थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। जब वह उस समय पर वह मंच पर अस्वस्थ थे, एकदम से भावुक हो गए, उनसे बोला नहीं जा रहा था, गला रुंध सा रहा था। सब लोगों के लिए ऐसा माहौल हो गया कि देखो बोलने में कितनी असमर्थता हो रही है। और आचार्य श्री उस समय पर इतने भावुक हो गए कि बस हे भगवान, उनके मुख से इतना ही निकल रहा था कि मेरा गला कभी भी आपका नाम लेने में अवरुद्ध ना हो, मेरे मन में, मेरे गले में हमेशा आपका नाम अरहंत सिद्ध, आपके नाम की भक्ति का स्मरण हमेशा होता रहे। ये उनकी अंतिम बहुत बड़ी भावना थी। जब वह इस तरह से उनका गला रुंधा, शाम को बैया वृत्ति कर रहे थे और भी महाराज बैठे थे वहां पर, मुनिषी सुधा सागर जी महाराज भी बैठे थे और भी महाराज बैठे थे। और उस समय पर हम तो अपने भाव में रहते ही थे। हमने कहा आचार्य श्री, आप मंच पर भावुक ना हुआ करो। मैंने उनसे सीधा बोला उस समय पर, मैंने कहा आज जन्म कल्याणक का दिन था, आपका कंठ रुक गया, सारी पब्लिक रोने लग गई, सबको आज हर्ष का माहौल होना था, सब आज दुखी हो गए। आप मंच पे भावुक ना हुआ करो। तो आचार्य श्री हंसने लगे, कहने लगे कोई मैं जानबूझ के होता हूं क्या? अरे नहीं होते हो तो इतना कह करके उनके मुख से ये शब्द सुनकर के प्रसन्नता हुई। लेकिन वो मेरे मन का भाव था, हम हर बात उनसे कह देते थे बड़े प्रसन्न भाव से, और वह उसको स्वीकारते थे, देखते थे, सुनते थे। और उनको फिर उसके बाद में कभी मंच पर भावुक होते हुए नहीं देखा। हमने कहा आचार्य श्री, आप राजा हैं, अगर राजा का मन किसी भी तरीके से दुखी हो जाता है या वो भावुक हो जाता है तो पूरी प्रजा पर उसका असर पड़ता है, पूरी प्रजा रोने लग जाती है। आप तो बस सिर्फ मुस्कुराया करो, हंसा करो, प्रजा को बस यही अच्छा लगता है, आपका लिए ऐसा भावुक होना अच्छा नहीं लगता। ये बात भी हम आचार्य महाराज से कह पाए, कहते थे, सबके सामने कही मैंने। और आचार्य श्री सुन रहे थे लेटे हुए विश्राम की मुद्रा में। तब हम समझ रहे थे कि वो उनकी भावुकता अचानक से हुई थी। और इस तरह के प्रसंग जब आचार्य गुरुदेव के साथ होते थे तो हम भी उसमें इतनी आत्मीयता से उन गुरुदेव के दर्शन करके और उनके वचनों को सुनकर के प्रसन्न होते थे। आज वही प्रसन्नता अगर हम स्मरण में लाते हैं तो हमारे अंदर आज भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव हर समय पर हमारे सामने हैं और आज भी हमसे बातें कर रहे हैं। चाहे वह कुंडलपुर का वह दृश्य हो जो 95 का है, उस समय के पहले चरण स्पर्श का दृश्य हो, और चाहे यह कुंडलपुर, वही कुंडलपुर जो महोत्सव ये 2022 का दृश्य हो, वह सारे दृश्य आज भी इस अंतरंग में लहराते हैं। और गुरुदेव से आज भी इसी तरह का स्पर्श और बात करके हम अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, क्योंकि इस पंचम काल में पंच परमेष्ठी की भक्ति ही अपने लिए सहारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमेशा याद रखना। इसलिए बालक को छोटा मत समझना, 3 लोक में तहलका मचा देने वाला
जन्म लेते ही सारे सौधर्म इंद्र के मुकुट हिलने लग जाते हैं, आसन हिलने लग जाते हैं। भाई देखो तो क्या पावर है, सुनते होगे नहीं? हाँ, कुछ नहीं करना पड़ता उस बालक को, बस जन्म लिया और सौधर्म इंद्र का वो हिलने लग गया, सिंहासन मुकुट हिलने लग गया, सोचने लग जाता भाई क्या हो गया। ये तभी होता है जब कहीं तीर्थंकर का जन्म हुआ हो। तुझे पता नहीं है, सेना भेज अपनी, चल। और सौधर्म इंद्र अपने आप इस मैसेज को इस सूचनाओं से ले लेता है, अक्षौणी सेना लेकर के पूरे आकाश मंडल में छा करके उस अयोध्या नगरी में पहुंच जाता है, सौरीपुर पहुंच जाता है, जहां भगवान का जन्म होता है वहां पहुंच जाता है। ये वास्तविकताओं को अगर हम भक्ति से स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन आएगा। अगर सम्यक दर्शन आएगा तो ये भक्ति और ये विश्वास जरूर आएगा। ये मान के चलना, सम्यक दर्शन का संबंध किसी आत्मानुभूति से नहीं है। ये पढ़ लिख करके तुम लोगों ने पागलपन पैदा कर लिया है। सम्यक दर्शन का संबंध भगवान की भक्ति से है, और जिसके अंदर जितनी भगवान की भक्ति होती है वह उतना ही बड़ा सम्यक दृष्टि होता है। आत्मानुभूति का संबंध सम्यक दर्शन से नहीं है। किसी भी तरह के भ्रम में मत जीना, इसके बारे में आपको मैं बाद में बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसलिए आज ये ध्यान रख लेना, सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? बोलो एक बार सब। जयपुर के पंडित कुछ ज्यादा ही पंडित हो गए। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या? भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति में विश्वास करना, जैसे भगवान हैं उनके स्वरूप में विश्वास लाना, यह सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। आत्मानुभूति करने के लिए तो तुम्हें सब घर बार और परिवार और कपड़े सब छोड़ने पड़ेंगे, बाल नोचने पड़ेंगे, तब जाके आत्मा की अनुभूति होगी तुम्हें। समझ में आ रहा है? इसलिए पंडिताई छोड़ देना और ये धारणाएं छोड़ देना। और जो कोई आपसे कहे कि आत्मानुभूति होती है कि नहीं, तब सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके मुंह में एक छापड़ मारना, कह ले पहले भगवान की भक्ति करना सीख, आत्मानुभूति बाद में कराएंगे तेरे को। समझ में आ रहा है? ये पंडिताई, जो मिथ्या दृष्टियों की पंडिताई चल रही है, अज्ञानता की पंडिताई चल रही है, इसको जयपुर से सबसे ज्यादा प्रवाहित किया जाता है। और इसी जयपुर से यह शुरू होना चाहिए कि सम्यक दृष्टि का लक्षण भगवान के चरणों की भक्ति करना है, उनके चरणों में झुक झुक करके प्रणाम करना सीखो। यह सम्यक दृष्टि का लक्षण है और कुछ नहीं है। इसी से सम्यक दर्शन बनेगा, इसी से मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए यह जन्म कल्याणक भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए होते हैं। और इस तरह से अगर तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आती तो तुम्हारा हृदय पत्थर दिल है, उस पर अहंकार के बहुत बड़े पत्थर पड़े हैं जो तुम हटाना नहीं चाहते। और अगर ये इस जन्म में नहीं हटेंगे तो तुम्हारा ये अहंकार ही तुम्हें नरक निगोद की यात्रा करा देगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने कर्मों को ढीला करो, भगवान की भक्ति से अपने हृदय को भिगो। यही पंचम काल में सबसे बड़ी चीज है। आचार्य गुरुदेव के लिए वो दृश्य याद करना जब वह उस महोत्सव में भगवान की भक्ति करते करते उनका कंठ रोधा था। ये बात किसी को याद नहीं है, मुझे याद। उनका कंठ रोधा था उस दिन, और उसी दिन शाम को हमने बात उनकी वैयावृत्ति करते हुए कही थी। तब आचार्य महाराज प्रसन्न हुए थे, कोई हम पर नाराज नहीं हुए थे, और उन्होंने प्रसन्नता से उस बात को स्वीकार किया था। हमने कहा आप राजा हैं, राजा जैसा सोचता है करता है वैसे ही प्रजा करने लग जाती है। आप दुखी हो जाते हो, सारी जनता दुखी हो जाती। तो वो प्रसन्नता से वह हमको प्रतिक्रिया दिए थे। ऐसे वह भाव हमें देखने को मिले गुरु महाराज के, जो वह हमेशा हर समय भगवान की वंदना करते हुए यही भाव करते थे, हे भगवान मेरा कंठ भक्ति करते हुए जीवन के अंत में रुंधे नहीं और मेरे मन से अरहंत सिद्ध निकले। और यही उनके जीवन के अंत तक हुआ, इस फल को उन्होंने प्राप्त किया।
ऐसे गुरुदेव के चरणों में स्मरण करते हुए आप इस जन्म कल्याणक को बहुत आनंद के साथ मनाएं। यह तीर्थंकरों का जितना ज्यादा आप अतिशय समझ पाएंगे उतने ही आपके दिमाग से अहंकार के पत्थर हटेंगे, अन्यथा आप अपने मिथ्या अहंकार में डूबते हुए इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद करेंगे। बोलिए भगवान नेमिनाथ स्वामी की।